मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ आज बहुत खुश क्योंकि आने वाली है नई वाली भाभी और यहाँ हो रही है उसकी एंट्री। तो ये चल रही हैं तैयारियाँ। ये मैंने कलश बना दिया है, बस आने वाली हैं और देखते हैं पापा का रिएक्शन क्या है। पापा तुम्हारी बहू आ रही है, तुम तो ऐसे लेटे हो, थक गए। अरे तो रात भर तो नाचे हैं हम अच्छा थक गए हो हैं। और क्या। चलो अभी तुम्हें पति देव भी अपनी भाभी की एंट्री की तैयारियों में लगे। क्यों, सब तैयारी हो गई, ढोल आ गया, डीजे डीजे हो गया, बस ठीक है। देखते हैं यहाँ पे मम्मी और भाभी क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रही हो? सारी तैयारी हो गई बहू के आने की? अरे तुम भी अच्छी साड़ी पहन लो, ऐसे एंट्री कराना। अरे ये देखिए जेठानी जी हो चुकी है रेडी, तैयार हो गई। और क्या है, कैसा लग रहा है, कैसी खुशी हो रही है? अच्छे हैं? अच्छे, मुझसे छोटा कोई आ रहा है। अच्छा, अरे वाह। बेबो जल्दी रेडी हो जाओ, कौन आने वाला है? कैमरामैन जल्दी फोकस करो, चाची आने वाली है बेबो की। आंटी जी क्या कहोगे तुम? ओम ओम यहाँ पर पड़े पड़े सो रहे हैं, रात बारात से लौटे। ओम जल्दी उठो, पटाखे चलाने हैं। ओम पटाखे चलाने, उठ जाओ यार। ओम 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 इतने गहरी नींद में सो रहे हैं कि इसको उठने का मन ही नहीं कर रहा है। बेचारा इतना थका, पूरी रात के हम लोग जगे हुए हैं, अभी सुबह ही आए हैं। ओम उठ जाओ। ओम मैं निकली बाहर तो देखा गाड़ी आ चुकी थी, आगे आगे डीजे भी आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। गांव में एकदम धूमधाम मची थी, सभी लोग अपने अपने घरों से निकल कर देख रहे थे। भाई नए नए दूल्हा दुल्हन का तो क्रेज होता ही है। फिर दूल्हा दुल्हन दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर नई वाली भाभी की गाड़ी आ चुकी थी। वो लोग अभी उतरेंगे नहीं गाड़ी से, पहले वो कलश मंगाया जाएगा पानी का और पानी उतारा जाएगा, इसके बाद ही मतलब वो घर में फिर एंट्री करेंगी। तो ये आई भाभी जी बताने के लिए कि अभी अंदर ही रहेंगे ये लोग, अभी ये उतरेंगे नहीं गाड़ी से, पहले पानी उतारा जाएगा। तो जीजा या फूफा या घर के कोई भी जेंट्स पानी उतारते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा है, परंपरा या कुछ भी कह लीजिए, मुझे ज़्यादा नहीं पता। और पहले इन्होंने जाकर दूल्हा दुल्हन का उतारा पानी, और दुल्हन बेचारी ठंड के मारे सिकुड़ी जा रही थी, इतनी दुबली पतली, ऊपर से सब लोग ये करो वो करो। इतना नए नए में बहुत कुछ होता है भाई, इतने वैसे रात भर के थके और थकान के बाद ये सारी चीज़ें सारे चार निभाने पड़ते हैं, बहुत थकावट हो जाती है। और दुल्हन भी परेशान सी लग रही थी, कुछ रात भर की थकी हुई। और इसके बाद फिर उतारा गया गाड़ी से। कुछ 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 मिसिंग था, वो पानी में कुछ डालना वालना कुछ मिसिंग था। फिर यहाँ पर सहरा बांध कर दूल्हे को उतरना था। फिर बेचारे ने पगड़ी पहनी और उतरा गाड़ी से अपनी दुल्हन लेकर। हम लोग भी बहुत खुश थे, चारों तरफ एकदम सभी लोग खुश थे। सभी लोग गांव के भी जो आस पड़ोस के लोग थे वो लोग भी आ गए थे, क्योंकि चाची का घर थोड़ी दूर पर है। तो पहली विदा जो हुई थी भाभी की, मतलब जो दुल्हन आनी थी वो हमारे घर पे आनी थी। और क्योंकि हमारा घर जो है वो पुश्तैनी है और पुराना सभी का मतलब दादी बाबा के ज़माने का घर है, तो दुल्हन पहले यहीं उतरेगी फिर नए वाले घर जाएगी। क्योंकि चाची का मकान तो अभी बना है, हम लोग का जो ये वाला घर है इसमें मम्मी पापा रहते हैं वो है पुराना घर। तो दुल्हन पहले यहीं उतरी, फिर दुल्हन बेचारी उतर के खड़ी हो गई। यहाँ पर इन लोगों को गठ जोड़ा पकड़ा दिया गया। हम लोग के यहाँ ये गांठ जोड़ा पकड़ के ही शादी होती है, और पूरी शादी फेरे जो भी काम होते हैं इसको ज़रूर लेना होता है, ये मेन होता है। फिर यहाँ पे हमारे पतिदेव ने उतारा पानी, सर से 7 बार उतारा जाता है। कहते हैं मतलब नज़र वजर उतर जाती है, और रास्ते से जो भी थोड़ा उल्टा सीधा जो भी होता है भाई, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता है। फिर यहाँ पे मम्मी ने टीका किया दूल्हा दुल्हन का दोनों का, और फिर यहाँ पर आरती उतारी, चावल छिड़के आरती उतारी। फिर बहू से हम लोगों ने कलश रखा हुआ था तो सीधे पैर से कलश, उससे कहा कि कलश को सीधे पैर से गिरा दो, ये अच्छा होता है। कहते हैं बहू के आने से चारों तरफ खुशियाँ, जिस तरह चावल बिखर जाते हैं इसी तरह चारों तरफ
खुशियाँ बिखर जाती हैं, इसलिए कलश गिराया जाता है। तो भाभी ने कलश में पैर लगाया और की घर के अंदर एंट्री। और ये हम बच्चों ने सबने फूल डाले हुए थे, बहुत जल्दी में तैयारी हुई थी, हम लोग भी रात भर के थके हुए थे तो थोड़ी देर पहले ही आए थे और इसके बाद तुरंत बारात भी लौट आई थी। फिर यहाँ पर भैया और भाभी जैसे ही आगे बढ़े तो मैंने छेक लिया द्वार। हम लोग के यहाँ द्वार छेका जाता है, नंदे द्वार छेकती हैं। तो मैं मांग रही थी पैसे और थोड़ी थोड़ी नोक झोंक तो बनती है भाई, सीधे सीधे ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। ये काज भी कभी कभी होते हैं ज़िंदगी में, लाइफ में एक बार होता है, सबकी लाइफ में सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है। तो मैंने कहा मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगी, पहले जो मैं मांग रही हूँ वो दो। और मैंने नहीं लिए, बेचारा मनाता रहा, कह रहा मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा मत दे, मैं तुझे अंदर भी नहीं जाने दूंगी। और जब तक मुझे पैसे नहीं दे देता तब तक हम उसको अंदर नहीं जाने देते। ये तो मैंने ठान ही लिया था, बेचारे कहीं कभी कुछ बढ़ा के दे देता है, कभी कुछ बढ़ा के दे दे रहा था। मैं नहीं ले रही थी। मैंने कहा जो ससुराल का माल लेके आए हो वो निकालो भाई, सीधे हाथ से। निकाल ही नहीं रहा था, दुष्टपन दिखा रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो अब फाइनली ले लेते हैं। तो मैं और मेरे चाचा की लड़की दोनों लोगों को हम लोगों ने आपस में बांट लेते। और इसके बाद भाभी को अंदर ले गए हम, और अंदर ले जाकर फिर रस्म होती है कि भाभी को शरबत पिलाया जाता है। नन्हे शरबत पिलाती हैं और भाभी फिर नींग देती हैं। यहाँ पर भाभी जी निकाल रही थी अपना माल पानी, जो भी अपने लेके आई थी। यहाँ पर भाभी जी ने हमको नेंग वेंग दे दिया। यहाँ पर बाहर निकले तो देखा पापा भी डांस कर रहे थे मम्मी के साथ, हंसी मजाक सब, चारों तरफ एकदम खुशियाँ छाई हुई थी, सभी लोग खुश थे बहुत। फिर हम लोगों ने भी, छोटी छोटी बच्चियाँ आ गई, उन लोगों ने, बेटू ने मिलकर, और ये मेरा भतीजा है, सब ने मिलकर खूब सारा किया डांस, खूब इंजॉय किया। और बहू तो अंदर बैठी हुई थी, हम बाहर एंजॉय कर रहे थे। भाई खुशी के पल हैं, लाइफ में एक बार आते तो हमने कहा कर लो, सबकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। और मुझे तो डांस करने का मौका मिलना चाहिए, हम छोड़ते नहीं हैं कहीं पे भी मिले। और मुझे तो डांस करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थकावट के मारे थोड़ा कम कर पाई, लेकिन कर लिया। फिर यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के हो गई थी शाम, दूल्हा दुल्हन के होने लगे नेंग चार, बहुत सारे कंकन खुलाई और मुंह दिखाई, सभी हो रहा था यहाँ पर। तो कंकन खोला जाता है। फिर यहाँ पर देवर जो है वो मछली बना कर देता है, तीर और कमान और मछली। तो ये रोहित बैठा हुआ था, मौसी का बेटा, तो ये मछली बना कर लाया था। फिर इसको नेंग देना पड़ता है, तब ये जाकर मछली और तीर कमान देता है। तो दूल्हा बैठा हुआ था कि नहीं देंगे हम तुमको, जाओ। गुस्सा हो गया था तो वो भी बैठ गया कि जाओ अब तुम्हें भी नहीं देंगे, तुम नहीं कहो सुनोगे तो मेरी, मैं भी नहीं सुनूंगा तुम्हारी। बेचारे बैठे हुए थे सभी लोग थके वके एकदम। ऐसा कराओ जात, ऐसे ऊपर उछालो, फिर ना उछालो, फिर बंद करो, डोकाओ उन्हें। तो मैं जीतोगी बेटा, परेशान नहीं हूँ। पैसा तो एक दो जाल फंस गई जल मछली, मोरा मोड़ी के खुल गए भाग, फंस गई जल मछली। अरे कहाँ लगे मोरे बाबा, अरे बाबू कहाँ लगे तोरे बाबा, कहाँ गो चेलम तम्बाकू को डब्बा, कहाँ गो चेलम तम्बाकू को डब्बा। ये सुखपाल सिंह कहाँ लगे ओरे बाबा, कांगा निशा चिलम तम्बाकू को डब्बा, कांगा चिलम तम्बाकू को डब्बा। अरे सतबी ने फेंक दो जाल, फंस गई जल मछली, मोड़ा मोड़ी के खुल गए भाग, फंस गई जल मछली। भालू अबे नहीं मरी, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ऐसी टॉर्च तो दो, ले सास की मार डालो, खा लो बना के। हम चले पार
इको दे दो लटा दो इन्हें गोदी में। गोदी में पारो लाला वो ले डर ने जब हम चले आवे ने देख लो कर जा है तो दो क्या तो सुनी ही नहीं है। हम लोग पहुंच चुके हैं बांदा। हम लोग भाई पहुंच चुके हैं माता। देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है, आज का ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। हरे कृष्णा।